एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 का ग्रेविटेशन उसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो यूनिवर्सल लॉ होता है ग्रेविटेशन का वो क्या होता है। ठीक है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास में यूनिवर्स में जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो ये 1 है और ये वाला ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद में गिवन है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर जो भी इनके बीच का जो फोर्स रहेगा, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। मान लो इसका जो मास है वो m1 है, इसका मास है m2। ठीक है, तो m1 और m2 के क्या होगा, मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इनके जो भी इनका डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में, तो उनकी दूरी जो भी डिस्टेंस रहेगा उनकी क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो मैंने यहाँ पे मानी d डिस्टेंस मानी, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स अच्छा लगेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना फोर्स कम लगेगा। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आप इसका ये वाला आंसर लिख रहे हैं तो आप ये भी लिखेंगे यहाँ पर। एक तो मैं इरेज करके आपको बता देती हूँ, उसमें आपकी बुक में ये ऐसे ऐसे गिवन, आप बुक से भी कर सकते हैं इसको। तो एक तो आप लिखेंगे, एक तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d, इसका वैल्यू है m1, इसका वैल्यू है m2। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द d²। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको फिर क्या लिखना है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। ठीक है, और इसका अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमको है ना फॉर्मूला निकालना है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कब किस किस के बीच में, अर्थ और अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसके बीच में। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा, देखिए कंसिडर F है ना, F एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द अर्थ। कि जो भी ऑब्जेक्ट उसकी अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, F से डिनोट कर रहे हैं, F से। ठीक है, ऑल्सो कंसिडर M एज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मास है वो स्मॉल m है और अर्थ का जो मास है, ठीक है, वो क्या है, अपने कैपिटल M है। और इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ r के बराबर हो जाएगी। तो फॉर्मूला हम जो ऊपर निकाल करके आए हैं उसी के बेसिस पे ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r², क्योंकि डिस्टेंस हम किससे ले रहे हैं, रेडियस से ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, d की जगह r आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट को अगर गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, किसी भी एक सर्टेन हाइट से, तो उसमें कोई भी अदर फोर्स ना हो और केवल एक ही फोर्स फील करे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स फील करे, तो उस फॉल को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। केवल एक ही फोर्स फील करेगा, ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, तो हमारे पास में अगर इसका आंसर देखें तो अर्थ्स ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर। ठीक है, जो भी हमारे पास में अर्थ की ग्रेविटी होती है वो मोस्टली हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट बिगेंस टू फॉल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या करने लग जाती है, वो अर्थ की सरफेस पे गिरने लग जाती है। तो सच एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो गिर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक बात बताओ आप, बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको पता है अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो ज़्यादा कम होता रहता है। तो अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो स्पीड में चेंज आएगा, और अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा एक बार, व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls freely from a certain height towards the earth's surface, its velocity keeps changing, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बदलती रहती है। this velocity change produce acceleration in the objects known as acceleration due to gravity। तो ये वाली जो एक्सेलरेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो एक्सेलरेशन हो जाएगी ग्रेविटी की, वो कितनी हो जाएगी, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू सो मच।